उन्हें ज्ञान की गंगा वंदना में बहाया। बंधुओं, हम सभी यहाँ पर शाश्वत महापर्व पर्युषण पर्व की द्वितीय दिन की वेला में यहाँ पर विराजमान है। आचार्य भगवान यहाँ पर उत्तम क्षमा धर्म का वर्णन करने के बाद उत्तम माधव धर्म की ओर प्रयाण करने का कथन कर रहे हैं। कल हमने सुना था दसों धर्म नियम से हमारे आत्मा के स्वभाव में क्या है। हमारे आत्मा के स्वभाव में या करें हमारे आत्मा के जो स्वभाव की प्राप्ति है उसके साधन है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि स्वभाव की प्राप्ति के लिए हमने बताया था कहीं से कुछ नहीं करना है। आचार्य भगवान के द्वारा कल सुना था हम लोगों ने कि आचार्य भगवान ने बताया था कि उपादान यदि है, क्या है? उपादान है, निमित्त की विराजमान है। यदि आपके लिए कारण की उपलब्धि नहीं हो पा रही तो जरूर क्या बैठा हुआ है? प्रतिबंधक कारण बैठा हुआ है। नियम से मानिए अपन सभी भव्य हैं, क्या है? भव्य है, भव्य शक्ति हमारे अंदर विराजमान है तो हमारे अंदर उपादान है कि नहीं? है। निमित्त में भी विश्वास रखना, जिन्हें जो देव उनकी वाणी और उनके चरणों का, उनकी आचरण का अनुसरण करने वाले निर्बंध गुरु यानी सच्चे देव शास्त्र गुरु हमारे लिए प्राप्त हो रहे हैं। इससे बढ़कर और महान निमित्त क्या चाहिए भैया? फिर भी यदि हमारे लिए अपने स्वभाव धर्म जो मानव धर्म है उसकी प्राप्ति नहीं हो पा रही तो क्या कारण है? कौन बैठा हुआ है? मान कषाय बैठी हुई है। कौन बैठी हुई है? मान कषाय। जब तक मान कषाय रहेगी, आचार्य भगवान कुंद कुंद देव कह रहे हैं वीडियो मुख द्वारा विनय के लिए मोक्ष का द्वार कहा गया। जब द्वार ही बंद है तो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं उसी प्रतिबंधक कारण मान के लिए हमें छोड़ना ही पड़ेगा। विचार कीजिए, आज हम सभी मनुष्य हैं। कैसे मनुष्य बने बोलो? बहुत पुण्य किया ये प्रथमा योग करेगा। जब हम कर्मा योग की बातों को उठाकर देखते हैं तो वहां पर कहा गया है, क्या कहा है?
और हमें अब अगले भोग के लिए फल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो क्या करना पड़ेगा? बीज बोने पड़ेंगे। कौन से बीज बोने पड़ेंगे? स्वभाव मार्दव के। लेकिन सोचिए, लगाइए अपने अपने हृदय में थर्मामीटर कि अब मार्दव धर्म है क्या? अब मार्दव धर्म में जो झूठने की बात कही जा रही है, जो विनय की बात कही जा रही है, ये हमारे अंदर है क्या? तो आचार्य भगवान से पूछा, गुरुदेव ये मान की उत्पत्ति होती कहाँ से? आगे कहाँ से होती बताओ? तो आचार्य गुरुदेव ने बृहद संग्रह की टीका जब पढ़ाई थी तो वहाँ पर आचार्य ब्रह्मदेव सूर्य की टीका में लिखा था, जहाँ अहमेदम और जहाँ ममेदम, ये दो जहाँ भाव आपके अंदर में बैठ जाते हैं, वहाँ नियम से क्या आ जाता है? मान आ जाता है। अहमेदम, मैं ऐसा हूँ। क्या? मैं ऐसा हूँ। बताओ भैया, आदित्य जी ने बताया था नाक होती है, नाक होती है अच्छी लगती है कि नहीं लगती? हाँ? बोलो रजनी आंटी, नाक कैसी लगती है? अच्छी लगती है। अच्छा, कभी लग जाती तो पहुँच रहे थे, बताए पहुँचते हो? हाँ, डिपेंड करता नाक कैसी है। हाँ? नाक तो नाक है, लेकिन लग जाए तो छुड़ाने की पड़ती है। लेकिन बड़ा आश्चर्य है, जब अहमेदम के जब भाव आ जाते हैं तो उस नाक के लिए व्यक्ति क्या नहीं कर लेता? बोलो, केवल मान के लिए है कि नहीं? मान के लिए याद रखना, इज्जत बाहर से थोपी जाती है तो उसकी चिंता होती है। जब इज्जतवान व्यक्ति हृदय से होता है, उसके रग रग में न्याय होता है, उसके रग रग में ईमानदारी होती है, तो उसको इज्जत की भी परवाह होगी, चिंता नहीं होती कि मेरी इज्जत खराब होगी। क्यों? जब उसने ऐसा काम ही नहीं किया है तो उसे क्यों फिक्र होगी? लेकिन नाक की चिंता कौन करते हैं? जिनमें नाक लगी होती है, तो छुड़ाते हैं। जिनमें लगी ना हो तो ये छुड़ाएंगे क्या? मानी व्यक्ति ऐसे होता है। क्या? मानी व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो कुछ करते हैं सब किसके लिए करते हैं भैया? नाक के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? सब कुछ नाक के लिए। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, यही प्रतिबंधक कारण है। आप कितनी भी साधना कर लो मोक्ष मार्ग की, कितना भी आपके लिए निमित्त अच्छे
जो व्यक्ति एक पार्टी के कारण उठ के आ सकता है भी भैया है, पता नहीं मुनि महाराज बनेगा तो चौके में लगे क्या करके लौटेगा। जब इतनी विनय नहीं आई है, इतना सहनशीलता, इतना झुकना नहीं आया है, तो दीक्षा नहीं हो सकती। बोले दीक्षा के लिए कमर क्या झुकानी तो ठीक है, तोड़नी पड़ती है। बोले क्या तब जाके क्या होता है, दीक्षा होती है और शांति स्वीकार करती है। जब तक व्यक्ति के अंदर अकड़ रहती है तो सीधा बैठता है। कैसा बैठता है? सीधा बैठता है। जिनके सामने, बड़े पूज्यों के सामने। क्यों बैठता है मालूम है? साइंस कहता है नाभि के पास एक एड्रिनल ग्लैंड नाम की ग्रंथि होती है और उससे जो श्राव होता है, जब व्यक्ति सीधा बैठता है तो ज्यादा मात्रा में श्राव होता है और नियम से उसका प्रभाव पड़ता है, उनकी मानसिकता में अकड़न आती है। क्या आती है? और जब व्यक्ति सीधे सांस कहता है कैसे बैठो, जब भी पूज्यों के पास बैठो, जब भी अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास बैठे तो कैसे बैठो, विनम्रता से, यानी कि झुकाना होनी चाहिए। तो कहा गया जब वो झुके व्यक्ति बैठता है तो एड्रिनल ग्रंथि ग्लैंड पर असर पड़ता है। तो कहा गया वो श्राव जो होना चाहिए उस मात्रा में नहीं हो पाता, या कहें उसकी दिशा विपरीत हो जाती है कि श्राव होना बंद ही हो जाता है। इसीलिए क्या कहा गया, मोक्ष का द्वार खोलना चाहते हो। क्या खोलना चाहते हैं? खाली मन लौकिकता में मान प्रतिष्ठा पाने नहीं बैठे भैया धन सभा में। ऐसी मान प्रतिष्ठा पाने तो हम बड़ी बड़ी सभाओं में कई बार बैठ चुके, लेकिन आज हम बैठे हैं उस स्वभाव की प्राप्ति के लिए बैठे हैं। जिस स्वभाव अंदर ही ना आए तो विश्वास रखना मोक्ष का द्वार ही नहीं खुला है, तो मोक्ष की प्राप्ति हो पाएगी क्या? चिर काल में होने वाली नहीं है। आचार्य भगवान कह रहे हैं क्या है मानव धर्म, क्या है विनय? तो सबसे अच्छी विनय की परिभाषा गुरुदेव ने बताई थी कि अविनय के भाव नहीं होना। क्या नहीं होना? मान लीजिए आपके घर कोई मेहमान आए, खूब आपने उनकी लड्डू पेड़ा खिलाए, बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाए, और जब ये जाने लगे तो बढ़ा भी नहीं। कह दो भूखे आए थे, क्या कह दो चले आए, अरे लड्डू दे दे भोजन के टाइम। अभी कान उसके सब कानों में उसका पड़ जाए, बताओ क्या होगा? विनय रही क्या आपने? जो जितनी आपने 23 घंटे और हम तो कहते हैं 59 मिनट आपने खूब विनय की, खूब हाव भाव की, और लास्ट में 1 मिनट में क्या कर दिया आपने? सारे पर पानी फेर दिया। तो आज लोगों ने ऐसी विनय विनय नहीं है, बल्कि श्रेष्ठ विनय तो वो है कि अभिनय के भाव ही ना हो। क्या ना हो? अभिनय के भाव ना हो। हाँ, बहुत कहानी किससे सुन लेंगे? यहाँ सिद्धांत सुनेंगे। क्या सुनेंगे? सिद्धांत सुनेंगे। सिद्धांत यानी अभिनय के भाव ही नहीं होना। 4 प्रकार की विनय कही गई। कौन कौन सी कही गई? ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और 4 विनय। ये विनय आएगी तभी मोक्ष का द्वार खुलेगा भैया। ज्ञान विनय किसकी करोगे? ज्ञान मोक्ष मार्ग की होना। निश्चय आत्मा का लक्ष्य बनाया है तो व्यवहार में जितने ज्ञानी होंगे
तुम्हें समझ लो बुरी ना लगी है, मान लो उदाहरण दे रही तो विक्की भैया 2 दिन पहले आए थे हमारे पास कमरा में, कुछ बात कर रही थी और हमने उनकी बात को काट दिया, एक टोक दिया। तो कैसे लगो विक्की भैया फिर? बड़ो खराब लगो तो कैसे लगो तू? बहुत ही खराब लगो। वो लग गई। खराब कब लगता है पता है व्यक्ति को? जब मान होता है। आज जी बोलते हैं व्यक्ति को खराब तभी लगता है जब मान बैठा होता है। जब व्यक्ति मानता है कि हम ऐसे नहीं है, तो मान बैठा रहता है तो खराब लग जाती है, बड़ी बात है। और ऐसे विक्की भैया तुम्हें काला कर दो, बुरो लग दो तो काला कर दो, अच्छा लग दो तो छुटा देते। लग गया था तो वाइपर फेंक देते तुरंत, लेकिन इन्होंने वाइपर नहीं फेंका। इन्होंने क्या कर लिया? उसको रख लिया। और रख लिया कैसा रख लिया? कल बताया था 2 कक्षाएं क्रोध और मान द्वेषात्मक हैं। कैसी है? द्वेषात्मक में द्वेष भाव रख लिया विक्की भैया ने। भी बताओ, ऐसो सबके सामने डांट दो माता जी ने। द्वेष भाव रख लिया और द्वेष भाव बढ़ता गया और आगे फिर कहाँ? प्रवचन सुन रहे। कहाँ आए? प्रवचन सुन रहे। अब हम कितनी भी श्रेष्ठ आत्मा की बात करें, कितनी भी हम अच्छी से अच्छी आत्मा की बात करें, लेकिन बताओ विक्की भैया मन में क्या चल रहा है? मन में वही बात चल रही है, भगवान की देशना को भी सुनकर जो गर्दन हिलनी चाहिए कि हाँ सत्यम, ऐसा ही भगवान ने कहा है, ऐसा ही है। लेकिन अंदर की पढ़ती
छोटी छोटी रूप में व्याख्याएं कर लेते हैं, व्याख्याएं तो बहुत बड़ी हैं। यानी कि विनय यानी अभिनय से बचना ही क्या है सबसे बड़ी विनय है, यही मानव धर्म है। इसलिए विचार करना, जब ये ज्ञान की ऐसी बातें सुनने मिले तो कभी कितना भी द्वेष भाव हो जाए, क्या हो जाए, कितना भी द्वेष भाव, चप्पल जूता जैसे मंदिर के बाहर उतार के आते हो, सारे उतार के आना। जिन्हें देव का मंदिर है तो उनकी बाणी सुनने वाली मिलने वाली तो अहोभाग मानना, सब कुछ कचरा वहां छोड़ के आ जाना। ये तो द्वेष बैठा है, क्या बैठा है, मान किसका प्रतीक है, द्वेष का है कि नहीं, विश्वास है कि नहीं, ना हो तो उदाहरण बताए गए हैं। एक डीओजी साहब थे, सुना है ना, जानते हो डीओजी साहब को, पंडित जी टीकागढ़ वाले, मिले आप डीओजी साहब से, नहीं मिले, हर हर मोहल्ले गली गली में भी आते हैं डीओजी यानी तो कुत्ता। एक स्वान था, घूमते घूमते पता है एक म्यूजियम में पहुंच गया, क्या पहुंच गया, एक म्यूजियम में। और जब म्यूजियम में भी ऐसे कमरे में पहुंचा, उस कमरे में कांच ही कांच लगे थे, क्या लगे थे, कांच यानी शीशा, मिरर, आदर्श, मुकुट। एक स्वान जैसे कमरे में घुसा, जादू हो गया, क्या हो गया, जहां देखो स्वानी स्वान स्वानी स्वान यानी डीओजी साहब ही दिख रहे थे। आगे थे बहुत सारे, आगे नहीं थे भैया, ये उस स्वान की परिकल्पना में चल रहा था कि मेरे होते हुए इतने सारे ऐसे आ गए, मेरे कैसे हो, कैसे, द्वेष भाव जागा, क्या जागा, द्वेष भाव जागा कि नहीं, मैं हूँ ये कैसे आ गए, तो क्या हुआ, देख के क्या करने लगा बताओ, बड़े एक्सपीरियंस वाले हो आप, सब आपके अनुभव में जिंदगी की है कि एक कुत्ता जब दूसरे कुत्ता की एरिया में आ जाता है तो भौंकने लगता है, क्यों, ये मेरा है, मैं इस एरिया का हूँ, मैं और मेरा बना गया, नियम से द्वेष भाव है कि नहीं, बोलो अब कहो कि मान बिना द्वेष के हो सकता है क्या, आज भगवान कह रहे हैं जब तक मान है तो नियम से आप कितनी भी उनकी विनय करो, लेकिन द्वेष भाव बैठा है, अंतर में परिणामों की निर्भरता आने वाली नहीं है। ज्ञान विनय चल रही है, अभी तो एक उदाहरण बताया, दूसरा ज्ञानी से सीखा, ज्ञानी से सुना, वो जिनेन्द्र देव की वाणी जिन ग्रंथों में लिपिबद्ध थी उनसे पढ़ा, और जब प्रवचन करने बैठे हमने ऐसा विचार किया, हमने ऐसा सोचा, गुरु का और शास्त्रों का तो नाम बताना भूलनी है, याद रखना, जान पूछकर नहीं बता पा रहे हैं, क्यों नहीं बता पा रहे हैं, मान बैठा हुआ है भैया, क्या बैठा हुआ है, हम बता देंगे तो पढ़वाई का रहे थे हम, इस भूल में मत रहना भैया, पहले ही बता चुके हैं, जिनेन्द्र देव तक कह रहे हैं, जो मेरे सर्वांग से निकल रहा है वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तो पुण्यात्माओं के पुण्य से ज्ञान की निर्बलता है कि अनिच्छा पूर्व सब कुछ हो रहा है, मैं कहने वाला नहीं, जिनेन्द्र भगवान जब कह रहे हैं तो तुम किस भूल में बैठे हो भैया कि मैं कह रहा हूँ। आज इसी तो कहते हैं, बड़े गौरव से कहना चाहिए कि ऐसा हमारे गुरुदेव ने इस ग्रंथ को जब पढ़ाया था तब ऐसा समझाया था, तो क्या हो जाएगा बताओ, सम्मान बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, कि माता जी नहीं कह रही है, माता जी के गुरु ने ऐसा कहा है, प्रमाणित होगा, क्योंकि बातें प्रमाणित नहीं होती, वक्त प्रमाणित होता है, गुरुदेव ने ऐसा कहा है, उनके शास्त्र में ऐसा लिखा है, क्या जाता है अपने कहने में, हम क्या बढ़ रहा है, बहुमान बढ़ रहा है, विनय बढ़ रही है, वो विनय से याद रखना, नियम से ज्ञान बढ़ेगा, और तुमने छिपा लिया है ना गुरु का नाम, शास्त्र का नाम, तो याद रखना कौन कौन से कर्म बन रहे हैं, फिर लगा लो, फिर से ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, नीच बोध और साथ में दर्शन होनी गिफ्ट में और अंतराय करने में,
की कर्म ज्ञान वर्णी मान कसाय बैठ सब कर्म एक साथ और तीव्र कषाय भी है। क्या है? तीव्र कषाय के बिना जीव कभी पूछो ही कभी पूज्य पुरुषों के जो साधन उपकरण उनके बिना कर ही नहीं सकता। मान बैठे तो ऐसे भाव हो जाते हैं कि पूज्यों में भी गुण की जगह दोष ढूंढ लेते हैं। अपन क्या ढूंढ लेते हैं? कौन ढूंढता है बताओ? ये जब मान बैठा है तो वही ढूंढता है। याद रखना, याद होगा अभी कहानी सुने अपन, वो बाली मंत्री अकंपनाचार्य के शाप को महावीर मुनियों के महाज्ञान के भाई थे जो उनकी शरण में गया, फिर भी दुग्ध के पास जाकर भी रक्त का सेवन करके आ गया। या कहें महान पुण्य का बंद करने वाले स्थान से नरक निगोद का बंद करके आ गया। आया कि नहीं आया? हाँ? अपन सोचिए, केवल कहानी पढ़ करके अपन को नहीं निकालती, कहीं हमारे अंदर तो गुण नहीं है, कहीं हम धोखे से भी तो ऐसा नहीं कर देते हैं। सोचना चाहिए। अपन को लगता है पर ऐसे बोल जाते नहीं भैया। वो मंदिर किसका है? बताओ किसका है? जिनेंद्र भगवानी का है कि आपका है? यदि आपका है तो फिर उसमें लिखा जाना चाहिए श्री जितेंद्र कुमार जी जिनालय। दिखाई लिखते हो आप पारसनाथ जिनालय के पद्म प्रभु जिनालय। यदि आपकी बेटी है तो फिर भगवान को काहे बिठाते हो? ये खुद जाकर बैठ जाओ कहीं होती। मैं नहीं बोलूं, समाज में सबसे बड़ी टूटन की यही कारण है। अखंड समाज मन
देखो बेटा क्या करते थे, बोले बेटा भूल करके भी किसी छोटे से भी साधक की कभी अभिनय नहीं करना। बोले पता नहीं आज वो छोटा है, भविष्य का सबसे प्रथम बन जाए और तुम अभिनय करके जो बहुत ऊंची ऊंची इमारतों के ऊपर बैठे हो, बहुत ऊंची साधना के शिखर पर बैठे हो, वो गिर गए तो कुछ नहीं बचने वाला। एक छोटे से साधक की यदि सच्ची साधना है तो कहते थे आदर्श शक्तियां होती, रिद्धियां होती है कि नहीं। नियम से देखो, कोई थोड़ी सी साधना कुछ दिन और के लिए करता है तो रिद्धि हो गई। जो साधक जिंदगी भर साधना करे तो क्या रिद्धियां नहीं होगी? याद रखना, रिद्धियों का नाम चमत्कार नहीं है, रिद्धियों का नाम है आत्मा की विशुद्धि, सिद्धियों का नाम है आत्मा की दृढ़ता, जो साधक के लिए हर परिस्थिति में दृढ़ बनाए रखती है। और ऐसे साधक चारित्र्य के धारी नियम से चारित्र्य के फल मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो याद रखना, कभी भी चाहे छोटा साधक हो, क्या बताओ रत्नात्रय क्या छोटा बड़ा होता है? क्या उनके गुरु ने कहा था भैया हम तुम्हें रत्नात्रय के संस्कार कर रहे हैं तो 10% वाले कर रहे हैं, तो 100% वाले कर रहे हैं? कही थी ना, जब उनके गुरु ने इतनी बुद्धि नहीं लगाई तो हम क्यों लगाने लग जाते भैया? बोलो, हम क्या ज्यादा श्रेष्ठ गुरु से? हाँ, हम तुलना क्यों करने लग जाते? याद रखना, आप तुलना नहीं कर रहे हो, आप अपने मान कसाई की पुष्टि कर रहे हो, चारित्रधारी की अभिनय कर रहे हो। ध्यान रखना, बोलो है कि बात नहीं? सही है कि नहीं? बोलो सही है। हमने कह रहे सिद्धांत की बात है भैया, नियम से कह रहे चारित्र या चारित्रधारियों की और चारित्र के उपकरणों की भी। उपकरण यानी कि पिछी कमंडल, हमारे आदर्श हम लोग को हमेशा शिक्षा देते। वास्तविकता में कभी कभी लगता है दुनिया में भाव भाव में भी हम ढूंढे बिना तो ऐसे गुरु नहीं मिलने वाले हमारे लिए। एक छोटी से छोटी भी बात सिखाते हम लोगों की, कभी कभी लगता है तेरा माँ बाप ने भी हम लोग के लिए नहीं सिखाया। छोटी से छोटी भैया पिछी कमंडल लिया है, पिछी कमंडल से तुम्हारा सम्मान है, लेकिन कब तक? जब तक तुम पिछी कमंडल का सम्मान रखोगे। इसका रखोगे तुम्हारी विनय दुनिया तब तक करेगी जब तक पिछी कमंडल होगा, और तुम पिछी कमंडल की विनय कहते रहना। क्या करते रहना? विनय का मतलब ये उनके हाथ नहीं जोड़ने, पाँव नहीं जोड़ने। विनय मतलब यथा योग्य, जिसकी जैसी होती है। पिछी को कभी अनुचित स्थान पर मत रखना, पिछी को कभी पैर नहीं लगना चाहिए। पिछी कमंडल जब भी सो यथा योग्य स्थान पर रखने की, पैर ना पड़े। और हम लोगों ने तो साक्षात उदाहरण देखा थे, साधक ना ऊपर नहीं करेंगे, आंखों देखी बात बता रहे हैं। बार बार गुरुदेव भी समझाते थे, हम लोग भी याद दिलाते भैया ऐसा नहीं करो। लेकिन पता नहीं और हार जब खराब होती है ना तो कभी भी काम करती नहीं है। ऐसे ही
कभी आपने, बताओ भैया? सोचो कभी कभी। कभी कभी हम लोग सोचते हैं श्रावक इतना सब कुछ मेहनत करता है, चौका लगाता है, लेकिन भावों की परिणति में थोड़ी सी समझदारी ना होने लगती, इतनी अपार कर बंद कर देता है। वो लोग कर लेते हो कि नहीं? ये कभी मत सोचना ऐसा। सौभाग्य मानना, क्या मानना? सौभाग्य उदय आया है। याद रखना, चारित्र किनको प्राप्त होता है? सबको दीक्षा चाहिए कि नहीं? किन किन को दीक्षा लेनी है? हाथ ऊपर कर लो। अरे तेरा थोड़ी ना ये भावनाएं कह रही, किन किन की भावना है कि मैं दीक्षा लूं, भविष्य में लूं, इस भावना या अगले भावना में? किसकी भावना है? सबकी भावना है। देखो है कैसे मिलेगी वो दीक्षा? तो आचार्य वीर से महाराज कह रहे हैं, अभी चारित्र मोहनी कर्म का तीव्र उदय चल रहा है कि आप चाहते हुए दीक्षा नहीं ले रहे हो, ले पा रहे हो। तो पूछा गया, प्रभु आगे क्या करें? तो स्पष्ट वीर से महाराज घबरा के कह रहे हैं, किसी ने बताया था कि चारित्रधारियों की सेवा करो भैया। क्या करो? है कि नहीं? कई महाराज बोलते हैं कि एक बार कमंडल पकड़ा, ऐसा पकड़ने में आया कि खुद का कमंडल आ गया। क्या की सेवा की? संतों की सेवा का फल संतत्व की प्राप्ति है, चारित्रधारियों की सेवा का फल चारित्र की प्राप्ति है। तो हम सभी चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते हो ना? तो फिर बताओ अभिनय होगी क्या होगी? हाँ, भूल करके भी कभी स्वप्न में भी नहीं करना भैया। और लाख गलती दिख जाए तो भी मत करना। क्या दिख जाए? कितनी गलती? हम तो कहते उसमें रग रग में गलतियां भरी हो, तो भी आगे क्या कर लेना? क्या कर लेना? चार लोगों के सामने बंद कर लेना कि मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। सम्यक दृष्टि होना कौन सा गुण है आपका? उपगुण है। चार व्यक्तियों के सामने मत कहना, लेकिन अकेले में जाके क्योंकि स्थिति तरह भी आपका गुण है, ऐसा न कहियो। अब हमने तो कहा अपने हैं भी महाराज, कहा कहीं उनसे अपने लोग पराये को फिर ना करियो, पराये थे तो तुम छाप दो और निकाल दो और अपने हैं तो छिपा दो। ये कोई सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है। सम्यक दृष्टि अपना बुरा नहीं देखता, वो तो देखता है जिन जिन में धर्म है, जिन जिन में रखना वो नियम से धर्मात्मा है। और हम भी धर्मात्मा है, तो हमें धर्म प्रिय है तो धर्मात्मा भी प्रिय है, चाहे वो अपने मन का हो चाहे ना हो। ये मन लगाना एक अलग बात है, मनमानी है ये तो, पर मनमानी नहीं करते धर्म के साथ, धर्मात्मा के साथ। अपन लोग क्या करते हैं? सेवा करते हैं कि कभी भी कुछ हो जाए, किसी की कितनी भी बुराई देखे ना भैया, लेकिन किसी चार व्यक्ति से नहीं, एक भी व्यक्ति से मत कहना। किसी कहते हैं क्यों नहीं कहना? बताओ क्यों नहीं कहना? पूछो। याद रखना, जो दिखता है वो हो कि आवश्यक है। क्या बोलो? कानों को सुना भी, जो सुना क्या वो शब्द हो ही इस चीज है, आवश्यक है क्या? नहीं है। चाणक्य नीति का एक बात बताते हैं। चाणक्य नीति में लिखा, कभी किसी की बातों को देखकर विश्वास नहीं करना चाहिए। वहां बोले त्रिफला का चूर्ण सेवन करना चाहिए। तीन बातें देखनी चाहिए। बोले क्या? बात सत्य है कि नहीं? क्या बात सत्य है कि नहीं है? कहने वाला प्रमाणित है कि नहीं है? और उस बात को सुनने से हमारा भला है कि नहीं? लगा लो ये बातें। एक संत की कोई परिस्थिति बस होने वाली दोष की चर्चा करे तो आपका हित होगा कि हित होगा? बोलो भैया। और वो कह रहा है तो सत्य ही है, क्या जरूरी है? ये भी जरूरी नहीं है। आचार्य को कह रहे हैं, कभी भी भूल से भी किसी चारित्रधारी के अभिनय के भाव भी मत करना। तो ना किसी को जाके सुना दीजिए। और सुनाई थी कौन ने? पता है किसने सुनाई थी? बताओ। शास्त्र पढ़े ना खूब आप लोगों ने, किसने सुनाई थी? वो सीता की पूर्व की पर्याय में वेदवती ने। भाई बहन बैठे हुए थे, बरसों के बाद मिले थे, तत्व चर्चा कर रहे थे। बताओ, आंखों देखी तो लेकिन सही है जैसा हमने सोचा नहीं था। तो वही कह रहे हैं कि उसने लोकाभास किया था, कितने बड़ी कुवतियों में नहीं पहले
लक्ष्मीवती ने जब महाराज के अभिनय की नरक निगोद पता नहीं कहाँ घुमा के आने के बाद दुर्गंधा हुई, उन्हीं महाराज मेरे महाराज वरी रानी थे, सब सही सही बता के उसने क्षमा मांगी, तब जाके उसकी आगे की पर्या सुधर पाई। इतना सिद्धांत बराबर कर लो, थोड़ी सी नाक के लिए, इसके लिए थोड़ी सी अपने पर कि हम एक वक्त हैं, दूसरों की अभिनय कर देते हैं। हम क्या करना, ये अपना पराया छोड़ दो। सब क्या है, चारित्रधारी हैं। कितने मुनि महाराज होते हैं, कितने होते हैं, 2.5 मुनि महाराज, 3 कम 9 करोड़। यदि आपने कह दिया भैया हम तो एक ही के, हमारे एक ही गुरु हैं, हम तो एक ही के भक्त हैं, क्या किया आपने बताओ? हाँ, एक ही विनय की है, ये मान में भूल मत जाना, क्योंकि आपने 4 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों पर देश भाव रखा है। क्या किया है आपने? अभिनय किए। बताओ, अच्छी बुरे की कल्पना तो होती है, नियम से कहीं ना कहीं अब देश मार बैठा हो। अरे भैया, आगे की हमारे कहते हैं पंचम काल चल रहा, कौन सी काल चल रहा है? कर लो कल्याण, मत दुनिया के लोटे छानने में लगे रहो, कौन सच है कौन झूठा, इसकी आपको जरूरत नहीं है, समय ही नहीं है ऐसा करने का। ये समय तो क्या है, अपना लोटा छानने का चल रहा है। क्या चल रहा है? अपना अपना छान लो तो बन जाइए, स्वर्ग में चले जाइए, और नहीं छाने दुनिया की छानोगे, एक को अच्छा कहोगे तो सारी की अभिनय का पाप का फल भी भोगने तुम तैयार हो जाओ। या तो नरक निगोद मिलेगा, ये आने वाला छठा दुष्कर्म काल मिलेगा। तैयार हो गया? भोगना है ये सब आपको? नहीं भोगना है ना, तो क्या करोगे? कितनी की विनय करोगे? कहोगे कि यही पंथ हमारा है, यही परंपरा हमारी है, यही संघ हमारा है, यही महाराज हमारे, यही आचार हमारे हैं। कहोगे भैया? सबने तो देखनी है, अपन लोग क्या है, अपन को तो क्या देखना है, इच्छी का मंडल देखना है। जैसी जिस परिणति के साथ जैसे जीव भाव करते हैं उसे वैसे फल प्राप्त होता है। होता है कि नहीं, बोलो? सिद्धांत है कि नहीं? तो जिन जिन मुनि महाराजों को देखना है, जैसे वो तो यही समझो ये चतुर्थ काल के ही भावलिंगी मुनि महाराजों ने ऐसा समझ करके हाथ जोड़ करके उनकी विनय कर देना, तो पुण्य कैसा मिलेगा बताओ? कैसा मिलेगा? एक पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति को आप ये सोच करके नमस्कार करते हो कि वो ही पार्श्वनाथ भगवान जिनका जन्म बनारस में हुआ था, जिनका मोक्ष स्वर्णवती कूप से हुआ था, हम उन्हीं पार्श्वनाथ को भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, तो विश्वास रखना पुण्य आपको उन्हीं पार्श्वनाथ का मिलता है कि नहीं? तो बताओ, किसी संत में ये कल्पना करके यदि नमस्कार करोगे कि चतुर्थ काल के भाव लगे तो पुण्य नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा। अब तुम छोड़ दो कि ये कैसे वे कैसे हैं, कोई भी परिणति है। हाँ? तुम दूसरों के उसमें अपना बिगाड़ क्यों कर रहे हो भैया? हाँ, क्या मिल जाएगा तुम्हें बताओ? एक संत मान लीजिए उदाहरण के तौर पर बड़ी आध्यात्मिक हवा ही नहीं लेते, चलो बढ़िया आपके सिद्धांत की बातें सुना रहे थे, और क्या हुआ, एक दिन 12 बजे थे, कितने बजे थे? इसका टाइम था दोपहर में 12 बजे, यानी शाम का टाइम था। और आगे कौन आगे? बुरीरावाणी, सीमा भाभी आगे गुजरी की। हाँ, बड़ी ज्ञानी है सब गुजरी के झांसी के लोग, सबको पता है 12 बजे यार किसका टाइम है। एक दिन हम बाहर को निकल रहे थे, बेटी से आ रही थी हमसे, माता जी 12 बजे गए, तो योग देखो हम झुल भी गए वो टाइम, ऐसी भावना को पड़क करो, इतनी होशियारी कहने वाले चुप नहीं है। यदि मान योजे में लोग ध्यान रखना, संत को भी पता है कितने बज रहे हो, क्या क्या समय है। आगम की बातें संतों के लिए देखिए तो संत समझते हैं कब क्या करना है। तो सीमा भाई आई 12 बजे, और हम क्या थे उस समय? विश्राम कर रहे थे। मान लो सीमा भाई आई कौन के पास? सरोजानी के पास। देख लो आंटी, ऐसी सिद्धांत की बड़ी बड़ी बातें चलती हैं स्वाध्याय में, बड़े बड़े उदाहरण दिए जाते हैं। और तो देख लो शाम आई उठे, सो रहे थे, देखो हम देखिए आंखों देखी, आंखों
एक बार और बता देती हूँ उदाहरण। धर्मसागर पूज्य थे आचार्य शांति सागर जी महाराज जी की परंपरा के। आज जी हम लोगों को, हमने पहले ही कहा था, अकेला गुल्ला नहीं खिलाते, क्या खिलाते हैं? रसगुल्ला। एक एक सिद्धांत की जब जब बात निकलती अनुभव का चाशनी डालते रहते हैं, फिर बात दिमाग को ठिठ बैठ जाती है। आज सुना रहे धर्मसागर महाराज जी के पास कुछ लोग आए, बोले महाराज अमुक अमुक महाराज को कपड़े पहनाने। बोले क्यों? बोले क्यों, उनकी कछु चलिया नहीं है। बोले क्या? बोले कछु चलिया नहीं है। बोले अच्छा। सुनते रहे धर्मसागर जी, तब उनकी बात पूरी हो गई। फिर बोले सुना ली तुमने? बोले हो। बोले क्या करना है? बोले अमुक संत को कपड़ा पहना है। बोले अच्छा। बोले क्या चलिया नहीं करते? बोले बताओ। महाराज बोले पूज्य आचार्य धर्मसागर जी महाराज के बारे में कहा जाता है, ज्ञान भले कम था लेकिन क्या था? अनुभव था। खाली किसी की देखी सुनी बातों में हाँ में हाँ नहीं मिलाते समझे जन गुरुजन। गुरुजन को विश्वास है मेरा शिष्य है। कौन सा शिष्य है? मेरा शिष्य है। वो ऐसा नहीं, थोड़ी कोई परिस्थितियों को समझने की क्षमता जगानी चाहिए। ये परिस्थितियों को समझने की क्षमता उनके अंदर आती है जिनके सकारात्मक चिंतन होते हैं। तो कहा गया, धर्मसागर ने पूछा तो भैया बताओ वो नग्न लहर से निकली है? बोले हो। बताओ एक में हार करे थे? बोले हो। बोले बोलो वो खड़े होकर ही अंजलि में हार करते? बोले हाँ। बोले केशव करते? बोले हाँ। बोले तुम करके दिखाओ इतना। क्या बोले? बताओ सर्वज्ञानी, हाँ करके दिखाओ तुम। जब तुम करने के अधिकारी नहीं हो तो किसी पर उंगली उठाने के भी आपको अधिकार नहीं है। उनके गुरु बैठे हैं। नग्न रहना क्या सरल है? हाँ? बात नहीं खाली लोग कह देते हैं घर में कछु नहीं हो तो महाराज बने। जैसे चमड़ा की जीवा तो हिला में कछु नहीं हो कोई के। याद रखने चमड़ा की जीव नहीं लाई है आपने दुर्गति के दरवाजे खोल के हिला दिए हैं। बहुत कठिन आनंद के भवों की आत्मा की विशुद्धि जब जागृत होती है तब आत्मा में इतना साहस आ पाता है कि मैं मन में वेद धारण कर लूं। बताओ आपसे कहा जाए करोड़ों रुपए आपको दे रहे हैं, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक नंद होके आके आ जाओ, है ताकत? बोलो किसी में। सब में की ताकत कहने को बहुत सुना देते थे महाराज जैसे, और हम तो किया माता जी सीधी सीधी ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए। कहना बहुत सरल भैया। उनकी परिस्थिति उनके परिणामों को तोलना बहुत ऊंची चीज होती है। ये सम्यक दृष्टि ही कर सकता है। कौन कर सकता है? हर किसी कहने से कोई सम्यक दृष्टि है, बड़ी बड़ी बातें करने से, बड़ी बड़ी सभाओं में जाने से कोई सम्यक दृष्टि सभाओं में नहीं भैया, संतों के चरणों में बैठता है। उनकी एक एक परिस्थिति को समझने की उसमें बुद्धि होती है। ज्ञान और विद्या तो बहुत हो सकती है लेकिन बुद्धि सब में नहीं होती, विवेक सब में नहीं होता हर परिस्थिति को समझने का। आचार्य धर्मसागर जी महाराज ने कहा बोलो। बोले हाँ सब करते हैं। तुम कर सकते? बोले नहीं। तो तुम्हें अधिकार नहीं है किसी को कपड़े पहनाने का। ये क्या इसलिए कह रहे हैं बिने जल में मार दो धर्म। ये तो आत्मा का स्वभाव निश्चय का कथन है। व्यवहार में तो क्या गलती? सीढ़ियां चढ़ नहीं पा रहे और बातें निश्चय की होती हैं। किसकी होती है? निश्चय की। तो बातों के लड्डू खाए से ध्यान रखना झांसी वालों। अब वो गाँव को पेट
होएगा। मत लगाओ अब चौके, मत लगाओ, लेकिन क्या करना करो, अभिनय ना करो भूलकर। ये भी क्या होगी, सबसे बड़ी विनय हो गई है, याद रखना। ऐसा जो है तो किसकी विनय है, चारित्रधारियों की। ऐसी विनय आ जाएगी तो विश्वास करना मार्ग और धर्म आपके अंदर प्रकट हो गया है। बीज तो हो ही गया है, लेकिन कब ऐसी परिणति हो और ऐसी विपरीत परिणति है तो आचार्य भगवान कह रहे हैं मोक्ष का द्वार बहुत दूर है। तो कितनी चर्चाएं कर लो, कह लो मैं भाव बहुत है, बहुत है। आपकी परिणति, आपके शब्द बोल रहे हैं, आपकी परिचर्या बता रही है कि अभी आपके शब्द हैं, अंतरंग की भावनाएं अभी नहीं है। यदि भावनाएं होंगी तो भूल करके विचारधारा में भी अभिनय समझाने के भाव नहीं होंगे उनके लिए। फिर तो ये कहोगे भैया उनके गुरु बैठे हैं, आपको देखती है, आप उनके गुरु से क्या किया, सम्यक दृष्टि हो, अच्छा है। एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा का सुधार ही जाता है, इससे क्या उनके गुरु से किया तो समझा देंगे, सुधर जाएंगे कि आपको कोई अधिकार नहीं है। तो आज लोग ऐसी चारित्र की विनय होती है। चौथी विनय कौन सी होती है, उपचार में। उपचार यानी क्या, कोई संत जन आ जाए तो क्या हो जाओ भैया, कितने भी कैसी भी परिस्थिति में हो, पूजा भी करते हो तो भी कहा गया पूजा से बड़े संत की विनय है। पूजा तो जिनेंद्र देव की, मूर्तिमान जिनेंद्र देव की पूजा है, लेकिन ये साक्षात जिनका रूप चल के आ गया आपके सामने। कौन चल के आ गया, साक्षात जिनेंद्र ही आ गए। तो बताओ, तो मूर्ति की तो उनकी पूजा करो, उनका साक्षात रूप आ जाए तो खड़े ना हो पाओ, यही विनय है आपकी। बोलो, याद रखना, सब कुछ भूल जाना। यदि कौन संत आए तो सबकी नहीं करनी, संत जब आए रत्नाकरधारी है तो पहले किसकी विनय, ज्यादा न उच्च स्थान पे खड़े हो जाओ। आगम तो कहता है उनकी आगवानी करनी चाहिए। पढ़ लो बड़े बड़े साथ, जब जब खबर मिलती थी कि अपने नगर में संत जन आए तो राजा 7 कदम जाके परोक्ष नमस्कार करता था और फिर पूरी राज्य को ले जाके उनकी वंदना करने जाता था। और हम अपने नगर में संत बैठे हैं और महीनों महीनों बीत जाए और दर्शन ना कर पाए। ओहो, कहाँ के संबंध किया भैया, कहाँ आप धर्मात्मा हो, बोलो कहाँ की धर्मात्मा है आप, बोलो तोलो अपने आप को, थर्मामीटर लगाओ कि कहाँ हमारे अंदर मोक्ष की हम चाह रख रहे हैं और द्वार तो पता ही नहीं है, अभी खोलने की तो बात अलग है। बोलो है कि सही बात है कि उपचार में कह रहा है कि संत जन की जैसी प्रिय उनकी क्या आने पर खड़े हो जाना, उनको लेने जाना, कितनी भी पूजा चल रही हो शांत हो जाना, उनकी आगवानी करना, उनके लिए
ज्ञानी कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। याद रखना, कितना भी ज्ञान मत आ जाए, आचार्य भगवान कह रहे हैं वो महान है। क्या है? महान है। 8 प्रकारों के मत से जो रहित होता है वो मानव गुणधारी है। इसलिए रावण क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया। और कौन कहे अपना नाम रावण रख लो, अपने बेटे को नाम राशि में आ जाए। और किसी के पास होते कभी कभी ऐसा बोले आज किसी नाम बता दो राशि बाजी ने रावण रख लो। बोले हाँ बोलो तो त्रिखंडी है तो और आगे भोगे धारती खंडों की खंडर रखने वाला रख लो। कोई नाम रखना पसंद क्यों नहीं करता? मान कषाय ने प्रसिद्ध हुआ ऐसा व्यक्तित्व बना लिया है कि सारे गुण उसके अवगुण हो गए। एक अवगुण ने इतनी प्रसिद्धि कर दी कि कोई नाम रखना नहीं, सुनना भी पसंद नहीं करता। कोई यार हम कहते आओ रावण जी, हम कैसे लगे? बताओ किसको लगे? ऐसा समझो कि हमारा अपमान कर दिया, बोलो है कि नहीं? तो सोचो रावण को बुरा कहते हो, हम भी यदि ये प्रकृति हो कि हम भी संतों के प्रति ऐसा भेदभाव करने लग जाए, हम भी ऐसा उनके प्रति अवनय के भाव करने लग जाए। आओ भैया तुम आओ आओ, कहाँ बुराई कह दो, कौन बुरी लगे? आप कह नहीं पा रहे हो, उस पे बड़ी उंगली उठा लेते हो, लोग पुतले जला देते हैं। भैया वो तो जब जलो तो जलो और भोग रहो है। अब भी सोचो कि हमारे सुना है क्या ना है कहीं हो माता जी अच्छो तीर्थंकर करने में एक बार हुआ ऐसे और जीत तीर्थंकर किया रखना वो रावण था समझ गया था तो तीर्थंकर बन गया। लेकिन तुम समझ पाओ जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है। तो आचार्य भगवान कह रहे रावण मत बनना। मानी व्यक्ति कभी संतों के चरणों को स्पर्श नहीं कर सकता। ध्यान रखना, चरणों तक पहुंच जाएगा, पुद्गल से भले ही वो स्पर्श कर ले। चरण स्पर्श का अर्थ है आगे की बात है आचरण का स्पर्श। इसका स्पर्श आचरण का स्पर्श कर ले तो रग रग में विनय आ जाए, फूट पड़े विनय का झरना। लेकिन विनय नहीं होती तो क्या? तो चरण कौन दिले पे छूने लगे, आन के बीच छुपा था। आपको याद है वो चामुंडराय 57 फुट की विशाल बाहुबली भगवान की प्रतिमा बनवाई। महोत्सव होने वाला था जिसका भगवान का अभिषेक का, महामस्तकाभिषेक का बड़ी बड़ी तैयारियां चल रही थी। और दिन आ गया किसका? कितना आनंद आता होगा। हम लोग कभी 2006 के महाअभिषेक में थे, देख के मन गदगद हो जाता था, कितनी खुशी और आनंद होता था उसके। जब पहली बार हुआ हो तो क्या लोगों की खुशी रही होगी। हम वहाँ पे वो चामुंडराय को बड़ी खुशी थी कि इतनी बड़ी प्रतिमा का निर्माण हो गया है और महान आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती की प्रतिष्ठा करने आए। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? बड़ा फूला नहीं समारा था और बड़े बड़े राजा महाराजा भी आए थे। सारे कलशों की व्यवस्था हुई। कलश जैसे उठाया, किसने उठाया? चामुंडराय ने कलश उठाया और क्या हुआ? जैसे भगवान के ऊपर डाला, क्या हुआ? जल गया। कहाँ तक गया? गर्दन तक गया होगा। और डाला, नाभि तक आया और डाला, घुटने तक आया और डाला, पंजे तक आया। ऊपर तक क्या बोलते इसको? ये नहीं, ये ऐसा पंजे के ऊपर वहां तक आया। उसके बाद घड़े पे घड़े पलट रहा है वो चामुंडराय। कौन पलट रहा है? काहे नहीं आओ भैया बताओ। आया नहीं, सब में बातों बातों में चिंगारी सी खबर फैल गई, आग बन गई। इतना सारा घड़े पे घड़ा वो चामुंडराय डाल रहा है लेकिन भगवान के चरण तक अभिषेक नहीं आ पा रहे हैं। और ये गुल्लिका थी क्या? वो कौन सी गुल्लिका? कोई कहता है वो शिल्पीकार की माँ थी, लेकिन ऐसा नहीं है। आज ऋषि बताते हैं वो गुल्लिका वो अंबिका देवी थी वहां की। आज भी
क्या ईमान का अभिमान तोड़ो, तो तुम जन्म अगर दूध को ले जा सकते हो, नहीं तो नहीं ले जा सकते। और उसकी नारिनी में क्या था? थोड़ा सा दूध था, थोड़ा सा दूध नहीं था, उसमें मार्ग और धर्म का झरना था कि उसने वहां तक उसके लिए पहुंचा दिया। तो आज का दिन उत्तम मार्ग और कितनी व्याख्या करें, वास्तविकता में कहें व्याख्याएं हम वही करते हैं जो भगवान ने कही, लेकिन हमारे अंदर भी बहुत कमियां हैं। जब हम ये अपने आप को भी जानते तो लगता है बहुत मान भरा हुआ है, लेकिन स्वीकार करते क्या करते हैं कि हाँ भगवान आपने जो कहा हमारे अंदर नहीं है, क्या करें, अनादिकाल के संस्कार हैं। कई बार गुरुदेव जैसा कहते सब समझते हैं, लेकिन पता नहीं परिणति कैसी हो जाती, मानने को तैयार नहीं होती। हम लोग कभी भी हो जाता है ऐसा, कभी हम लोग को बड़ा दुख होता है कि देखो साक्षात भगवान की वाणी गुरु समझा रखी थी, महान कसाई की कितनी फर्दें जटिल है कि तोड़ नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी हे भगवान हे गुरुवर जो आपने कहा वो सत्य है। जब तक ईमान की परतें हम दूर नहीं करेंगे तब तक मार्ग और स्वभाव की हमारी प्राप्ति होने वाली नहीं है। आज के दिन यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे लिए भी ऐसी मार्ग और धर्म की प्राप्ति हो, हम भी निरवाणी बन करके आपके चरणों में समाधि संलेखना करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। इसी भावना के साथ जय उदय परम पूज्य आचार्य गुरुदेव जी दास समिति महाराज की सभी लोग आपके लिए तैयार हो जाएंगे। ओम ह्रीं उत्तम माधव धर्मंगलाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम माधव धर्मंगलाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम माधव धर्मंगलाय नमः। उत्तम माधव धर्म की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री व्यास जी महाराज की, आरका श्री बुद्धिश्री माता जी की, आरका संघ की। पहले जिनमाड़ी कर लेते हैं। हाँ जो अंदर नीचे से गिफ्ट लेके आए। माताजी चेक आज की गिफ्ट तालमेट वाले भाई साहब की तरफ से है, वो आ जाए अपनी गिफ्ट को प्रदान करें।